So hey guys, most welcome to your own tutorial Nikhil classes. This is your Nikhil sir back with another video lecture। और आज इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम आपका एक्सरसाइज 2A के 8 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। कोशिश करेंगे कि इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम 7 से 8 क्वेश्चन खत्म कर दें, क्योंकि टोटल 15 क्वेश्चन हैं। तो नेक्स्ट पार्ट में आपको सारे वीडियो लेक्चर्स मिल जाएंगे। एंड आई होप कि आपके पास में शांति मल्होत्रा की बुक होगी, जिससे कि हम लोग आज के क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। एंड एज यू नो कि मैं आपको एक एक क्वेश्चन सॉल्व कराता हूँ, तो एकदम आराम से और बढ़िया तरीके से देखिए, और सारे क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, सॉल्व करने वाले हैं। देखिए, आपको एक्सरसाइज 2A में क्वेश्चन दिया है कि फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन द फॉलोइंग। कंपाउंड इंटरेस्ट मैंने जब इससे पहले वाला वीडियो बनाया था, तो उसमें मैंने पूरा एकदम डिटेल में आपको सारी चीज़ें बता दी थी कि किस किस चीज़ों का यूज़ कहाँ कहाँ पर होने वाला है, किन फॉर्मूले को किस जगह पर हमें यूज़ करना है। एक्सरसाइज 2A के अंदर पहले ही आप जान लो, हम सिर्फ केवल एक ही फॉर्मूले का यूज़ करेंगे, SI = P × R × T अपॉन 100। ठीक, ये क्या होता है? SI मतलब सिंपल इंटरेस्ट, P मतलब प्रिंसिपल, R मतलब रेट, T मतलब टाइम, और अपॉन 100। तो अगर 3 इयर्स दिया है तो हम टाइम को 1 1 1 करके 3 बार में कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते हैं, तो वो हम करेंगे। पहले क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात कर ले बच्चा, तो यहाँ पर देखिए आपको प्रिंसिपल गिवन है। प्रिंसिपल आपको कितना दिया है? तो ये आपको दिया 1 10 100,000 10,000। प्रिंसिपल आपको 10,000 रुपीज़ दिया है। पहले क्वेश्चन को आप लिख लिया करिए। रेट कितना दिया है? तो रेट आपको दिया है 12% पर एनम। 12% पर एनम का मतलब होता है 1 साल। PA का मतलब होता है पर एनम, मतलब 1 साल। नंबर ऑफ ईयर्स यानी कि टाइम आपको कितना दिया है? तो टाइम आपको दिया है 2 ईयर्स। अब इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे तो देख लीजिए। इसको सॉल्व करने के लिए सेम वही फॉर्मूला, SI नहीं करेंगे, हालांकि इंटरेस्ट लगा देंगे, यहाँ पर I लगा देंगे। क्या लगाओगे? I। तो यहाँ पर लगाइए I = P × R × T अपॉन 100। ये कितनी बार करना पड़ेगा? 2 बार, क्योंकि यहाँ पर टाइम 2 ईयर्स दिया है। तो I = कितना हो जाएगा? प्रिंसिपल यानी कि 10,000, प्रिंसिपल यानी कि 10,000 इंटू रेट की बात करें तो रेट कितना हो जाएगा? 12। टाइम कितना लेंगे? 1, क्योंकि इंडिविजुअली निकालते हैं। अपॉन कितना कर देंगे? 100। 0 0 से 0 0 उड़ा दीजिए, तो इंटरेस्ट कितना निकल करके आ गया? तो ये आपका आ गया 12 × 100, तो ये आपका हो गया 1200 रुपीज़। 1200 आपका क्या आ गया? इंटरेस्ट। अब फर्स्ट ईयर का जो इंटरेस्ट निकलता है, इससे आप अमाउंट निकालेंगे। क्या निकालेंगे? अमाउंट। अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो अमाउंट = क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल कितना दिया वो आपको? प्रिंसिपल आपको दिया है 10,000 प्लस इंटरेस्ट आपने कितना निकाला? 1200। तो यहाँ पर आप इन दोनों को ऐड कर लेंगे, तो अमाउंट निकल करके कितना आएगा? तो अमाउंट निकल करके आपका आ जाएगा 10,000 + 1200, यानी कि इसको आप कह सकते हो 11,200 रुपीज़। कितना? 11,200 रुपीज़। ठीक, और ये बच्चा जो आपका होता है ना, ये जो आपका अमाउंट होता है, ये सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल भी होता है। सेकेंड ईयर का क्या होता है? ये प्रिंसिपल भी होता है। इससे पहले वाला वीडियो जिसने देखा है, बहुत अच्छी बात है, नहीं देखा है तो एक बार देख लीजिएगा। तो अमाउंट जो निकल करके आया वो आपका सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल होता है। तो यहाँ पर सेम सेकेंड ईयर के लिए जो आप निकालोगे, तो यहाँ पर आप लिख देना फॉर सेकेंड ईयर। तो सेकेंड ईयर के लिए जो आप निकालोगे, तो I = क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल, बस वही सेम फॉर्मूला रखेंगे, PRT अपॉन 100। I = प्रिंसिपल। अब क्या मैंने बोला, तो फर्स्ट ईयर का अमाउंट होता है वो आपका सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल होता है। तो ये आपका कितना हो गया? 11,200 इंटू रेट की अगर बात करें, तो रेट हम सेम रखते हैं 12। टाइम कितना रखेंगे? टाइम 1 रखेंगे, अपॉन 100 कर दीजिए। 0 0 से 0 0 उड़ा दीजिए। इंटरेस्ट कितना निकल करके आ गया? तो 12 2 ज़ा 24, 12 1 ज़ा 12 + 2 14, 12 1 ज़ा 12 + 1 कितना हो जाएगा? 13। तो 1344 रुपीज़ आपका क्या आ गया? इंटरेस्ट आ गया। ध्यान समझिएगा, 1344 आपका क्या गया? इंटरेस्ट। अब इसका भी आप अमाउंट निकालो। अमाउंट निकालने के लिए क्या कर लोगे? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। अमाउंट निकल के आएगा। प्रिंसिपल आप किसको लोगे? तो प्रिंसिपल आप वही लोगे जो आपका फर्स्ट ईयर का अमाउंट निकला था। क्यों? क्योंकि सेकेंड ईयर का निकाल रहे हो ना अमाउंट। तो प्रिंसिपल कितना लोगे आप? 11,200 आपने ले लिया। 11,200 प्लस इंटरेस्ट कितना ऐड कर दिया आपने? 1344 ऐड कर दिया। 1344 आपने प्रिंसिपल को, सॉरी इंटरेस्ट को ऐड कर दिया, तो आपका अमाउंट निकल कर कितना आ गया? अमाउंट इसको ऐड कर लो, तो यहाँ पर आ गया 4 4 3 + 2 5 1 1 2। ये आपका आ गया 12,544 रुपीज़। क्या आ गया? 12,544 रुपीज़ आपका अमाउंट निकल करके आ गया। क्वेश्चन क्या पूछा था? क्वेश्चन पूछा था कि कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन द फॉलोइंग। कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा हुआ है आपसे, है ना? तो ये कितना आ जाएगा? 12,544। अच्छा, कितना इंटरेस्ट आपने दिया है, तो वो इंटरेस्ट निकालने के लिए मैं यहाँ पर कर दे रहा हूँ।
पहले आपको ये करना है, फिर आपको ये करना है, और फिर आपने कितना कंपाउंड इंटरेस्ट दिया है। तो CI आप निकालने के लिए क्या कर दोगे, तो जो आपका टोटल अमाउंट आया है, टोटल अमाउंट में से माइनस कर दोगे आप प्रिंसिपल को। तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकल कर कितना आ गया, टोटल अमाउंट आपका कितना 12,544, 12,544। इसमें से किसको माइनस कर दोगे, 10,000 को आप कर देंगे माइनस, कर दीजिए। तो यहाँ आ गया 445, ये आपका हो गया 2। तो 2,500 इंटरेस्ट आपका हो जाएगा यहाँ पर कितना, तो CI इज इक्वल्स टू आपका हो गया 2,544 रुपीज़। ये हो जाएगा आपका आंसर। तो इस तरीके से हम निकाल लेते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट 2 साल का। सिंपल सा आपको फंडा है, I इज इक्वल्स टू PRT अपॉन 100, उसका आप अमाउंट निकाल लोगे P प्लस I करके, उसके बाद सेकेंड ईयर का आप निकाल लोगे अमाउंट। इस तरीके से करके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और आपको सारी चीज़ें समझ। फिर सेम मेथड से हम लोग सेकंड वाला क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। देखिए भैया, वीडियो अगर आप लोग को पसंद आ रही हो तो लाइक ज़रूर कर दिया करिए, है ना, और दोस्तों का शेयर भी करिए ताकि उन्हें भी नई चीज़ें मिल सकें। तो अब देखिए PRT इसमें दिया है, तो सेम वही फॉर्मूला, टाइम भी 2 ईयर्स दिया है, तो यहाँ पर आप कर लो I इज इक्वल्स टू P इंटू R इंटू T अपॉन 100। इंटरेस्ट यहाँ से निकाल लो कितना भैया, 5,000 इंटू रेट कितना दिया है 10, टाइम एज यूजुअल 1 ही रखना है, यहाँ पर 100 रखना है। 0 0 से 0 0 उड़ा दोगे तो आपका इंटरेस्ट कितना आ गया, तो 50 इंटू 10 आपका आ जाएगा ₹500। तो इंटरेस्ट निकल करके आपका कितना आ गया 500। अब आप अमाउंट निकालोगे, क्योंकि जो अमाउंट होगा फर्स्ट ईयर का वो सेकंड ईयर का आपका प्रिंसिपल होगा। तो अमाउंट करने के लिए क्या कर दोगे, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट कर देना है आपको। तो अमाउंट कितना निकल करके आ जाएगा, प्रिंसिपल आपका था 5,000 प्लस इंटरेस्ट कितना आ गया 500। तो अब अमाउंट आप निकालोगे तो कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 5,500 रुपीज़। ये जो आपका अमाउंट निकल करके आया बच्चा, ये आपका सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल है। ये आपका क्या है, सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल है। क्लियर। अब सेकेंड ईयर के लिए आप क्या कर लोगे, यहाँ पर आप लिख लो फॉर सेकेंड ईयर। अब सेकेंड ईयर के लिए आप क्या करोगे भाई, तो सेकेंड ईयर के लिए सेम फार्मूला आप लगाओगे, I इज इक्वल्स टू P इंटू R इंटू T अपॉन 100, है ना। अब चलो I इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल की बात करें तो प्रिंसिपल अब कितना रखना है, तो 5,500 रुपीज़ रखना है। 5,500 इंटू रेट सेम ही रखना है आपको 10, टाइम फिर 1 रखना है, अपॉन क्या कर देना है 100 कर देना है। 0 0 से 0 0 उड़ा दीजिए। इंटरेस्ट कितना निकल करके आएगा 55 इंटू 10, तो ₹550। तो इंटरेस्ट निकल करके आ गया 550 रुपीज़। अमाउंट की बात करें तो कितना होता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो अमाउंट क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल इसका कितना था 5,500 प्लस इंटरेस्ट कितना आया है 550। तो इसको सॉल्व कर लीजिए, तो अमाउंट निकल कर कितना आ गया, तो ये आपका आ गया 0506050 रुपीज़। अमाउंट निकल कर कितना आ गया 6,050 रुपीज़ आपका अमाउंट निकल करके आ गया। अभी जो अमाउंट निकल करके आया है ये आपका क्या है भाई, ये एक तरीके से कह सकते हैं कि आप कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए निकल गया है। क्यों, क्योंकि आपको 2 ही ईयर का टाइम दिया था, थर्ड ईयर से कोई लेना देना है ही नहीं। अब आप क्या करोगे, तीसरे साल का पूछता तो इसको आप सेकंड ईयर के जो अमाउंट है उसको थर्ड ईयर का प्रिंसिपल मान के कर लेते। बट अब यहाँ पे आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए आप क्या कर लोगे, आप कर लोगे प्रिंसिपल माइनस अमाउंट। तो CI इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल कितना है सर, तो पहले वाला प्रिंसिपल आप ले लीजिए, माफ़ करिएगा अमाउंट माइनस प्रिंसिपल कर लीजिए, क्योंकि अमाउंट बड़ा है ना। यहाँ पर आप क्या कर लोगे, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट कितना है 6,050, ठीक 6,050। प्रिंसिपल कितना है 5,000, तो माइनस करके कर लीजिए 5,000। तो इस तरीके से यहाँ आ गया 0, यहाँ आ गया 5, यहाँ आ गया 0 और यहाँ आ गया 1, यानी 1,050 रुपीज़। तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकल करके कितना आ गया, कंपाउंड इंटरेस्ट निकल करके आ गया 1,050 रुपीज़, एंड इट विल बी योर आंसर। तो सेकेंड ईयर का जो आपका निकल करके आया भाई कंपाउंड इंटरेस्ट, तो आपका 1,050 आया है। तो अब आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से हम क्वेश्चन को करते हैं सॉल्व। बाकी क्वेश्चंस को जो हम लोग सॉल्व करेंगे तो सारी चीज़ें आपको और अच्छे समझ में आएंगे। चलिए इसको इरेज करते हैं और बाकी क्वेश्चन को सॉल्व करके बता देते हैं। तो अब थर्ड वाले क्वेश्चन की बात करेंगे मित्र, तो क्या हो जाएगा, ध्यान समझिए। प्रिंसिपल आपको दिया, रेट दिया, टाइम आपको दिया 1/2, बट यहाँ पर जो आपको रेट दिया है यहाँ पर फिर से आपको PA दिया है, यानी कि आपको पर एनम ही रखना है। यहाँ पर खेल क्या हो जाएगा कि एक बार टाइम आपको 1 रखना होगा, दूसरे बार टाइम आपको 1/2 रखना होगा। देख लीजिए, मैंने सब बताया हुआ है आप लोगों को, जो देखा अच्छी बात है, नहीं देखा तो यहीं पर देख लें। फिर I इज इक्वल्स टू PRT, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ P यानी कि 2800 इंटू रेट 10 टाइम 1 अपॉन क्या कर देंगे 100 कर दो। 0 0 से 0 0 उड़ गया। इंटरेस्ट निकल गया कितना आ गया, तो ये आपका आ गया 280 रुपीज़ इंटरेस्ट आ गया।
अब जब इंटरेस्ट निकल गया तो सेकेंड ईयर के प्रिंसिपल के लिए अमाउंट निकाल लीजिए। सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल निकालने के लिए क्या कर लोगे, प्रिंसिपल यानी कि 2800 प्लस इंटरेस्ट कर लो 280 कर लो, तो आपका अमाउंट निकल कर कितना आ जाएगा, तो हो जाएगा 08 और ये आपका हो जाएगा 3080 रुपीज़ आपका अमाउंट आ गया। और जो 3080 रुपीज़ आपका अमाउंट आया है ये क्या है भैया आपका, ये आपका सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल है। सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल कितना हो जाएगा 3080 रुपीज़। ठीक, तो अब सेकेंड ईयर के लिए क्या निकाल लोगे, तो सेकेंड ईयर का निकालने के लिए फिर कर लो I = P यानी कि 3080 इंटू R यानी कि 10 रखोगे। टाइम में अब क्या रखना है 1/2 रखना है, होल अपॉन कर लो 100। आप लोग को ये चीज़ पता होना चाहिए, मैं फिर से बता दे रहा हूँ कि अगर आपको क्वेश्चन कुछ भी दिया A/B/C तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये हो जाता है A/BC, ये हो जाता है। ठीक, अब इस तरीके से 2 आ जाएगा नीचे, तो मैं अब आगे यहाँ से कर रहा हूँ तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ से I = 3080 इंटू 10 इंटू 1 होल अपॉन, क्योंकि ये 2 नीचे चला जाएगा तो हो जाएगा 2 × 100। अब 0 से 0 गया, इस 0 से ये 0 चला गया, 2 बचा और 308 है, इसको कट करेंगे तो 2 1 × 2, 2 5 × 10, 2 4 × 8, यानी कितना आ गया आपका इंटरेस्ट, ये आपका इंटरेस्ट हाफ ईयर का निकल करके आ गया 154 रुपीज़। क्लियर है, 0 से 0 काटे, 0 से 0 काट दें, 2 से इसको काटे, 154 टाइम्स चला गया। अब अमाउंट निकाल लो। अमाउंट निकालने के लिए क्या होगा, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, तो प्रिंसिपल आपका सेकेंड ईयर का कितना था 3080 प्लस इंटरेस्ट कितना है 154 है, तो अमाउंट निकल करके आपका कितना आ जाएगा 8 + 5 होता है आपका 13, ये आपका हो जाएगा 2, आपका आ गया 3234 रुपीज़। अमाउंट कितना आ गया 3234 रुपीज़ आ गया। अब यहाँ पर अगर हम CI निकालें तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा भाई, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, तो अमाउंट कितना है 3234 माइनस किसको कर देंगे 2800 को कर दो माइनस, 4 आ गया, 3 आ गया, 32 में से 28 गया, तो 434 रुपीज़ आपको एक्स्ट्रा देना पड़ा। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है कि 1.5 साल में आपने कितना ज़्यादा एक्स्ट्रा रुपए दिया, तो आपने 2800 रुपीज़ लिए थे, जबकि 1.5 साल में आपने कितना लौटा दिया, तो 1.5 साल में आपने 434 रुपीज़ लौटा दिया। तो इस तरीके से क्या हो गया भैया, आपका आंसर निकल करके आ गया। तो फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड क्वेश्चन हमने जिस तरीके से सॉल्व किया, मैं उम्मीद कर रहा हूँ काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। एक बार आप इसको देख लीजिए। देखिए, क्वेश्चंस को आप खुद से सॉल्व करेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा होगा और ज़्यादा अच्छे से आपको समझ में आएगा। तो चलिए फिर इसको इरेज करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको सॉल्व करके बता देते हैं। तो अब अगर हम बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो देखिए यहाँ पर प्रिंसिपल आपको 2000 दिया है, रेट 20% दे दिया, चेंज बस क्या किया, रेट चेंज कर दिया 20% करके। टाइम सेम है तो I = PRT यानी कि P यानी कि 2000, रेट यानी कि 20, टाइम यानी कि 1 अपॉन क्या कर देंगे 100 कर देंगे। 0 से ये 0 गया, इस 0 से ये 0 गया। इंटरेस्ट निकल कर कितना है, तो यहाँ बचा 20 × 20, कितना जो 20 × 20, तो ये कितना हो जाएगा 400 रुपीज़। तो इंटरेस्ट निकल कर कितना आ गया 400 रुपीज़। अमाउंट निकालने के लिए क्या कर दोगे, तो अमाउंट निकालने के लिए आप कर दोगे प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो अमाउंट कितना आ जाएगा, अमाउंट के लिए प्रिंसिपल आपका आ जाएगा 2000 प्लस इंटरेस्ट की अगर बात करें तो कितना आ जाएगा 400 आ जाएगा। तो अमाउंट निकल कर कितना आ गया 2400 रुपीज़ आ गया आपका अमाउंट। 2400 इंटरेस्ट क्या आ गया आपका अमाउंट आ गया। और यही आपका क्या है सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल है। सेकेंड ईयर का क्या है ये प्रिंसिपल कितना हो गया 2400 रुपीज़। चलो अब क्या करोगे भैया, आप सेकेंड ईयर का निकाल लो इंटरेस्ट। सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट निकालने के लिए प्रिंसिपल कितना रखोगे 2400, रेट आप कितना रखेंगे 20 ही रखेंगे, टाइम फिर 1 रखेंगे, अपॉन क्या रखेंगे 100, 0 0 से 0 0 उड़ा दो। इंटरेस्ट अब की बारी कितना आ गया 24 × 2 होता है 48, 0 है तो 480 रुपीज़। अब अमाउंट निकालने के लिए क्या कर दोगे, अमाउंट निकालने के लिए आपको कर देना है फिर से प्रिंसिपल और प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट ही कर रहा है ना, तो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट कर दो। अरे यार सेकेंड ईयर का अमाउंट, हाँ प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट कर दो। तो प्रिंसिपल आपका कितना हो जाएगा 2400 प्लस ये कितना हो गया 480 रुपीज़। तो अमाउंट निकल कर कितना आ गया आपका 2880 रुपीज़। तो अमाउंट 2 साल का कितना आ गया 2880 रुपीज़ आ गया। अब CI निकाल दीजिए यहाँ से। तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए क्या करेंगे एज़ यूजुअल अमाउंट माइनस प्रिंसिपल कर दो, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो CI = अमाउंट कितना दिया है
2880 माइनस 2000 जो कि आपका प्रिंसिपल है, तो आ गया 088, यानी कितने रुपीज़ आ गए? 880 रुपीज़। तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकल करके कितना आ गया? 880 रुपीज़ निकल करके आ गया। एंड होप यू अंडरस्टैंड इट। तो क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करना है, देखिए क्वेश्चन अभी मुश्किल से 13-14 मिनट में हुआ है और हमने 4-5 क्वेश्चन खत्म कर लिया। तो आप ये समझो, वो तो समझाना है, तो आप इस तरीके से समझो कि क्वेश्चन कितने ज़्यादा इजी हैं। तो क्वेश्चन देखते ही आपको सॉल्व कर लेना है ना। बस क्या करना है, यहाँ पर मैं फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि फॉर्मूला आपको लर्न हो गया होगा। तो यहाँ पर आप फॉर्मूला लिखोगे बाकायदा, PRT/100। जितनी बार भी आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतनी बार आप फॉर्मूला लिखोगे, चाहे आप रफ पर ही सॉल्व कर रहे हो। इससे ये होगा कि जितनी बार आप फॉर्मूला लिखोगे दिमाग में उस चीज़ में बैठ जाएंगे और आपका प्रैक्टिस काफ़ी अच्छा हो पाएगा। और आप जितना अच्छा प्रैक्टिस करोगे, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, उतना बढ़िया आप कर पाओगे। तो उम्मीद कर रहे हैं चारों क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे जिस तरीके से हमने सॉल्व किया है। चलिए इसको इरेज करते हैं, आगे बढ़ते हैं और बाकी क्वेश्चंस को सॉल्व करके बता देते हैं। अब जा करके कुछ क्वेश्चन अच्छा मिला है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 5 आपको प्रिंसिपल दिया है, रेट दिया, अब टाइम जो दे दिया है वो आपको 2 ईयर्स 73 डेज दे दिया है। समझो इसको किस तरीके से करेंगे। तो पहले आपका काम क्या है? पहले आपका काम है कि आपका जो रेट दिया है इसको आप सही से लिख पाओ। 6 होल 1/4 को सॉल्व करोगे तो 6 4 ज़ा 24 प्लस 1/4, तो ये आपका कितना हो गया? 25/4%। कितना लिखना है? 25/4%। यानी जहाँ पर भी रेट की बात करेगा वहाँ पर हम 25/4 ही लिखेंगे। टाइम की अगर बात कर लें बच्चा, तो टाइम आपको दिया है 2 ईयर्स 73 डेज, यानी कि 2 साल प्लस 73 डेज। तो आप ये बताओ कि कंपाउंड इंटरेस्ट अगर आप किसी से ले रहे हो या कोई अगर आपसे ले रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट पे पैसा या कुछ भी, तो क्या वो आपको डेज पर देगा? बिल्कुल नहीं देगा, वो आपको देगा ईयर पे। तो ईयर को निकालने के लिए आप क्या कर लोगे? देखो कितने डेज हैं, 73 डेज हैं। तो 73 को यानी डिवाइड कर लीजिए 365 से। क्यों? क्योंकि एक साल में कितने दिन होते हैं? 365 दिन। जैसे मान लीजिए अगर कोई आपसे पूछे कि आप मुझे ये बताओ कि एक दिन में, फिर आपसे पूछे एक दिन में जो 6 घंटा होता है वो कितना होता है, तो काटा पीटी कर लो तो आप क्या बोलोगे? सर 1/4। क्या होता है? 1/4 होता है। क्लियर? यानी कि 24 घंटे में 6 घंटा कितना होता है? तो 1/4 होता है। तो इसी तरीके से हम क्वेश्चन को निकाल लेंगे। ठीक, तो 73 इंटू 365 कर लोगे तो 7 5 ज़ा 35, 5 से कट करके देखते हैं, 3 5 ज़ा 15, फिर हाँ 5 टाइम्स में चला जाएगा। तो टाइम आपका कितना आ जाएगा? टाइम आपका आ जाएगा 1/5 ईयर्स। तो अब आप कहोगे सर सिर्फ 1/5 ईयर्स नहीं, 2 ईयर्स और 1/5 ईयर्स, इस तरीके से आप कर लोगे। मैं बता रहा हूँ हमें किस तरीके से करना, ध्यान दीजिएगा। 1/5 इसको हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? 73 डेज़ को मैं यहीं पर लिख ले रहा हूँ 1/5, 2 ईयर्स प्लस 1/5 ईयर्स। यानी कि पहले तो आपको क्या करना है? 2 ईयर का निकालना, फिर 1/5 रख देना है। और यहाँ रेट की जगह पर मैं क्या लिख दे रहा हूँ? तो रेट की जगह पर मैं डायरेक्ट 25/4 लिख दे रहा हूँ यहाँ पे। किस तरीके से है ये चीज़ आपने देख ही लिया है ना। अब इसको इरेज करते हैं और फॉर्मूले पर रख करके हम सॉल्व कर देते हैं। ठीक, क्योंकि अब हमें क्या करना है? 2 से आगे बढ़ करके अब तीसरे की तरफ जाना है, भले 1/5 पर जाना है। तो आप क्या निकालोगे भाई यहाँ से? I इज इक्वल्स टू PRT, यानी कि 20,480। रेट कितना है? 25, और चलो 4 को तो अपॉन में कर लेंगे। ये कितना दिया है? 1/4 का मल्टीप्लाई किससे कर दोगे? 100 से, क्योंकि अभी मैंने बताया कि A/B होल अपॉन C दिया है, तो A/BC लिख देते हैं। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा? इस 0 से ये 0 चला गया, है ना। अब 25 और 10 को कट करो तो 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25। 4 से आप इसको कट करिए, तो 4 से आप इसको कट करेंगे तो जाएगा 4 5 ज़ा 20, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 512। 2 से इसको कट कर दीजिए तो हो जाएगा 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, 2 6 ज़ा 12। यानी आपके पास में इंटरेस्ट में बचा क्या? बचा आपके पास 256 इंटू 5 इंटू 1, तो कोई मतलब है नहीं। तो इंटरेस्ट कितना आ जाएगा? 5 6 ज़ा 30, 5 5 ज़ा 25 प्लस 3 कितना आ गया? 28, 5 2 ज़ा 10, 10 प्लस 2 कितना हो गया? 1280 रुपीज़। तो इंटरेस्ट निकल के कितना आ गया? 1280 रुपीज़ आ गया। अब भैया इसके बाद हम क्या निकालेंगे? इसके बाद हम निकालेंगे अमाउंट। तो जब अमाउंट निकाल लोगे तो क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, यानी कि 20,480 प्लस आपको कितना रख देना है? 1280। तो अमाउंट निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका? 0, 8 प्लस 8 16, 2 प्लस 4 6 प्लस 1 7, ये आपका कितना हो जाएगा? 1। तो 21,760 रुपीज़ आ गया अमाउंट।
एंड एज यू नो कि यही जो आपका अमाउंट होगा ये आपका क्या होगा, सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल होगा। यही आपका सेकेंड ईयर का क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल हो जाएगा। तो रख करके इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब सेकेंड ईयर का निकालने के लिए हम क्या कर लेंगे, तो फिर से वही कर लेंगे। आई इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल कितना है 21760, थोड़ा काटा पीटी है इसमें। 21760 इंटू रेट फिर क्या रखेंगे 25 इंटू 1/4 इंटू 100। 0 से 0 गया, फिर 5 टाइम्स जाएगा, फिर ये 2 टाइम्स जाएगा। फिर अब इसको कट करो, देखो कट हो रहा है कि नहीं। तो 2 4 5 ज़ा 20 हो जाएगा, 4 4 ज़ा 16, 4 4 ज़ा 16, 2 से इसको कट कर लो, 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14, 2 2 ज़ा 4। तो आपके पास में इंटरेस्ट कितना बचा, ये बचा 272 इंटू 5। तो इंटरेस्ट कितना आ जाएगा, 5 2 ज़ा 10, 7 5 ज़ा 35 प्लस 1 36, 5 2 ज़ा 10 प्लस 3 कितना हो जाएगा 1360 रुपीज़। ये आपका इंटरेस्ट आ गया। अमाउंट निकालने के लिए आप क्या कर लोगे, 1360 को ऐड कर लीजिए 21760 में, 21760 में ऐड कर लेंगे तो अमाउंट यानी कि आप जो लास्ट के लिए आप निकालोगे 1/5 ईयर्स के लिए, उसका क्या हो जाएगा, ये आपका प्रिंसिपल आ जाएगा। तो 1360 है, कर लो इसको। तो यहाँ आ गया 0 6 + 6 12 हो गया, 3 + 7 10, 10 + 1 11, 1 + 1 2, 2 + 1 3, और यहाँ पर आपका आ गया 13,120 रुपीज़। 13,120 रुपीज़ आपका क्या गया अमाउंट। अब यही जो है आपका ये प्रिंसिपल होगा, किसके लिए होगा, तो 1/5 ईयर के लिए होगा। तो यहाँ पर अब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा भाई, उम्मीद कर रहे हैं आपको समझ में आ रहा होगा। अच्छा माफ़ करिएगा, एक चीज़ यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये मैंने गलती कर दिया है एडिशन में। ये आपका हो जाएगा 23,120 रुपीज़। चलो अब यहाँ पर आप निकाल लो 1/5 का, तो क्या हो जाएगा प्रिंसिपल यानी कि 23,120, 23,120 इंटू रेट कितना है 25 लिख दो, ये 1 लिख दो, अपॉन ये कितना हो जाएगा 4 इंटू 100 एज यूजुअल हम लिखते ही हैं, और ये कितना आ गया 5। जिसको नहीं समझ में आया कैसे है फिर से समझो, 25/4 1/5। क्लियर। चलो कट करो। तो ऐसा अगर हम कट करें तो ये 25 जाएगा 5 टाइम्स में, 100 जाएगा 20 टाइम्स में, 5 से 5 उड़ गया, 0 से 0 उड़ गया, इसको कट करो तो 2 1 ज़ा 2, फिर आपका कितना हो जाएगा 2 1 ज़ा 2 हो जाएगा, फिर 2 5 ज़ा 10, 2 6 ज़ा 12। ठीक। अब देखो 6 2 ज़ा 12, 5 2 ज़ा 10 + 11, 2 1 ज़ा 2 + 1 3, और ये अब 1156 को 4 से कट कर दो, कट जाएगा धूमधाम से, कितना आएगा 4 2 ज़ा 8, 35 बचा। अब यहाँ पर ले जाओगे तो 4 8 ज़ा 32, यहाँ पर कितना बचा 36 बचा, और 4 9 ज़ा होता है 36। तो इंटरेस्ट कितना निकल करके आ गया आपका, इंटरेस्ट निकल करके आ गया 289 रुपीज़। क्लियर। कितना आ गया 289 रुपीज़ आ गया। अब यहाँ से आप अमाउंट निकाल लो। अमाउंट निकालने के लिए क्या कर लोगे, तो 23120 प्लस 289, तो अमाउंट निकल कर कितना आ जाएगा, ये आ गया आपका 9, 8 + 2 10, 2 + 1 3, + 1 कितना हो जाएगा 4, ये आपका हो जाएगा 3, 23,409 रुपीज़ आपका क्या हो गया अमाउंट। अब यहाँ से आप CI यानी कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल लो। ये क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो यहाँ से CI आपका आ जाएगा 23,409 माइनस, अगर प्रिंसिपल की बात करें तो कितना है 20,480, 20,480 माइनस कर लीजिए, ये आ गया 9, ये आ गया 10 + 8 कितना आ गया 2 आ गया, ये कितना आ गया भाई 13 - 4 कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा, और यहाँ भी कितना आ जाएगा 2, तो 2929 रुपीज़ आ जाएगा। यानी अगर इसके कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करें, इसके CI की बात करें तो कितना आया, चलो यहीं पर लिख देते हैं। इसके CI की बात करें तो ये कितना आया 2929 रुपीज़ आ गया आंसर। तो उम्मीद कर रहे हैं कि ये जो 5th वाला क्वेश्चन भी हुआ है आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से हमें सॉल्व करना था और किस तरीके से हमने सॉल्व किया। वीडियो लेक्चर पसंद आती है तो लाइक ज़रूर किया करिए आप लोग, है ना, और फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए। चैनल पर नया हूँ, वीडियो पसंद आ रही है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके देख सकते हैं, हमारे प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं कितनी चीज़ें हमने करा दी हैं। एक और बात मैं आपको बता रहा हूँ कि जितने लोगों ने भी टेलीग्राम अभी तक ज्वाइन नहीं किया है जल्दी से कर लो, क्योंकि मैं आपको हर वीकेंड पे 1 या 2 पेपर उसमें भेजता रहता हूँ, और पेपर के साथ साथ आपको वहाँ पर इंपॉर्टेंट नोट्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ जा कर के आप उसको भी
फॉलो कर सकते हो। तो चलिए फिर इसको इरेज करते हैं और क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 जो भी क्वेश्चन दिए हैं उसको सॉल्व करके आपको बता देते हैं। क्वेश्चन नंबर चेंज, वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन आ गए हैं बट करना सेम ही है, कुछ नहीं करना था। आपको दिया है प्रिंसिपल इतना है, रेट 4% पर एनम दिया हुआ है, टाइम 3 इयर्स दिया है, आपको अमाउंट फाइंड करना और कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है। तो भाई अमाउंट और कंपाउंड, अमाउंट तो फाइंड कर ही रहो, कंपाउंड इंटरेस्ट भी कर लेते हैं, क्या दिक्कत है। आ जाओ, फर्स्ट ईयर के लिए क्या हो जाएगा 15,625 इंटू 4 इंटू 1/100 कट कर लीजिए। तो 4 2 टाइम्स आएगा 8, 4 5 ज़ा 20, 25 से कट करो, इजी कट करो। 5 5 ज़ा 25, 5 3 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25। फिर कट कर दो तो 5 6 ज़ा 30, 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25। तो इंटरेस्ट निकल करके कितना आ गया ₹625। कैलकुलेशन आपको आना चाहिए, क्वेश्चन आप कर लोगे। अमाउंट कितना हो जाएगा, तो प्रिंसिपल प्लस अमाउंट, ये प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट यानी कि 15,625 प्लस 625। तो अमाउंट निकल कर कितना आ जाएगा 5 + 5 10, 2 + 2 4 + 1 5, 6 + 6 12 हो जाएगा आपका। यहाँ पर आपका आ गया 6, ये आपका आ गया 16,250। और ये जो आपका अमाउंट निकल कर क्या है, ये आपका सेकेंड ईयर का क्या है भाई, प्रिंसिपल है। ये सेकेंड ईयर का आपका क्या है, प्रिंसिपल। अब सेकेंड ईयर के लिए क्या निकालोगे, I = प्रिंसिपल यानी 16,250 इंटू रेट सेम रखना है 4 इंटू टाइम 1 रखना है अपॉन 100 रखना है, 0 0 से उड़ा दो। 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, 5 से इसको कट कर दो। 5 3 ज़ा 15, 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25। तब सेकेंड ईयर का जो इंटरेस्ट आ गया आपका वो कितना बचा, तो 325 इंटू 2, 325 इंटू 2, नीचे तो कुछ नहीं बचा। तो इंटरेस्ट निकल कर कितना आ गया, ये आपका आ जाएगा 650 रुपीज़। कितना आ गया 650, 2 5 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4 + 1 5, 3 2 ज़ा 6, 650 रुपीज़ आ गया। अमाउंट निकाल लो भैया सेकेंड ईयर का, तो ये थर्ड ईयर का प्रिंसिपल भी हो जाएगा। तो अमाउंट सेकेंड ईयर का कितना आ जाएगा, तो 16,250 प्लस 650। तो अमाउंट कितना आ जाएगा, ये आ गया 0, 5 + 5 10, कैरी 1, 6 + 2 8 + 1 9, ये आपका कितना हो जाएगा 16,900 आपका क्या आ गया भाई, अमाउंट आ गया। और ये आपका थर्ड ईयर का प्रिंसिपल हो गया। आप क्या लिखोगे, ऑल्सो थर्ड ईयर्स प्रिंसिपल। अब क्या कर लोगे, थर्ड ईयर का इंटरेस्ट निकालने के लिए आइज यहाँ पर लिख लीजिएगा, फॉर फर्स्ट ईयर, फॉर सेकेंड ईयर, फॉर थर्ड ईयर। थर्ड ईयर का इंटरेस्ट निकालने के लिए क्या करोगे, पी यानी कि 16,900, आर यानी कि 4 टाइम यानी कि 1/100, 0 0 से 0 0 उड़ा दो। इंटरेस्ट कितना आ गया, 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 9 ज़ा 36, कैरी 3, 6 4 ज़ा 24 + 3 27, कैरी 2, 4 1 ज़ा 4 + 2 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, 676 रुपीज़ आ गया इंटरेस्ट। फिर से कर लो, 9 4 ज़ा 36, कैरी 3, 4 6 ज़ा 24 + 3 27, कैरी 2, 4 1 ज़ा 4 + 2 कितना हो गया 6। तो इंटरेस्ट आपका हो गया। अमाउंट की अगर बात कर लें तो अमाउंट कितना निकल कर क्या आ जाएगा, यहीं पर निकाल लेते हैं। इसी अमाउंट की बात कर रहा है भाई, देख लो। अमाउंट की बात कर लें तो कितना आ जाएगा, तो आपका आ जाएगा इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल। तो अमाउंट कितना निकल कर क्या गया थर्ड ईयर के लास्ट में, तो आपका इंटरेस्ट कितना है 676 रुपीज़ है, प्लस अगर प्रिंसिपल की बात कर लें तो ये कितना है आपका 16,900। कर लो इन दोनों को ऐड, तो ऐड कर लेंगे तो आपका हो जाएगा यहाँ पर 6 7, ये आपका हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 7, 17,576। कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल लोगे तो क्या हो जाएगा, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, तो CI आपका कितना हो जाएगा 17576, माइनस किसको कर दोगे 15625, 15625 को। तो 6 - 5 1, 7 - 2 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, 15 - 6 आपका 9 हो जाएगा, 16 - 15 आपका हो जाएगा 1951 रुपीज़। तो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट निकल कर कितना आ गया 1951 रुपीज़। अमाउंट कितना आ गया, तो 17,576 रुपीज़ आपका अमाउंट आ गया। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को करते हैं सॉल्व। एक बार देख लीजिए, हमने क्या किया, फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट निकाल दिया, फिर इसी तरीके से अमाउंट निकाल दिया, फिर सेकंड ईयर का प्रिंसिपल बन गया आपका अमाउंट, फिर इंटरेस्ट इसका सेकंड ईयर का निकाल लिया। जब सेकंड ईयर का प्रिंसिपल निकाल लिया भाई, इंटरेस्ट निकाल लिया, तो अमाउंट निकाल लिया, तो आपका थर्ड ईयर का हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने क्या किया, थर्ड ईयर का किया है, यहाँ पर हमने किसका किया है भाई, यहीं पर हमने सेकेंड ईयर का कर दिया है।
और ये तो आपका फर्स्ट ईयर का है ही। तो बस आपको सही तरीके से कैलकुलेट करने आना चाहिए और प्लस माइनस करने आना चाहिए। तो इस तरीके से मुझे लगता है कि यार अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है ना तो क्वेश्चन कहीं से भी कुछ भी दे दे आप कर ले जाओगे। ठीक, तो कंसेप्ट इज़ पावर, और कंसेप्ट पे ही मैं वर्क कर रहा हूँ, तो कंसेप्ट आप भी काफ़ी अच्छा कर लो अपना, है ना। और बाकी क्वेश्चन देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या खुद से सॉल्व करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो चलिए इसको इरेज करते हैं और बाकी के जो क्वेश्चन हैं आपको सॉल्व करके बताते हैं।